आप लोग प्लीज बाहर जाइए प्लीज। हाँ हाँ हमें अपना काम करने दीजिए। अरे उन्हें बाहर लो ना यार। दी, अभी यहाँ से चल, दूसरे रास्ते पे चलते हैं। चल चल चल। मेरी डेटिंग का क्या होगा? डेटिंग तो आपकी जो होनी थी ना, वो तो मेरे साथ हो चुकी है। डाइटिंग को मारो गोली। एक नो एक नो मेरी सो। नो अच्छा मेरी तरफ देखो, कौन बोलो नो? नो। तो छोटे पापा जी को क्या होगा? इतना एक्साइट क्यों हो गए? पता नहीं, मोटा मोटा गोल गोल कुछ खा रहे थे। भाई छोड़ो ना ये सब, देखो ना बहुत ज्यादा बोर हो गए। चेक आउट द कॉलेज ना, हॉट चिक्स कॉलेज की। हॉट चिक्स? मुझे एक चिक नजर नहीं आ रही, तू हॉट चिक्स की बात कर रहा है। और वैसे भी एक विलेज कॉलेज है, विलेज कॉलेज। ए हु केयर्स, शादी किसे करनी है भाई? हाँ नॉट बैड, बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे हैं, बड़े भाई की तरह। वैसे कॉलेज बहुत एंटीक है। हाँ you never know, दोनों को मिल सकती है। लो चलते हैं कॉलेज। ओए 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 खोतो, वो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो गोलगप्पे तो टेस्ट करो। अरे यार ये बुढ़ा जीने नहीं देगा। पापा जी, वो क्या है कि हम चाहते हैं आप दोनों लव बर्ड्स कुछ साथ में टाइम बिताओ। तो पापा जी आपके पुराने दिनों में हम क्या करेंगे? कबाब में हड्डी बनेगी। जो पापा जी रोमांटिक हो रहे हैं आज। पापा जी देख, अगर बुड्ढे की बात से कन्विंस ना हो तो उसे कन्विंस करो, उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाओ, समझ जा? एग्जैक्टली। भागने की कोशिश करेगा तो मरेगा। देख देख, पुलिस और मीडिया दोनों आ गई है। हाँ? भाग के कहाँ जाएगा? चल। अच्छा, तू भागेगा ना प्रोफेसर, तो ये सब भाग जाएंगे, और तू मरेगा ना तो ये सब डरेंगे। नहीं, माफ कर दो मुझे। दी, कोई दिखा तुझे? कोई भी नहीं। आना। हाँ, मुझे नहीं लगता अंदर जाने का और कोई भी रास्ता है। मुझे लगता है हमें दीवार फाड़नी पड़ेगी। दी तू रुक, मैं काम करती हूँ, मैं ना आगे देख के आती हूँ अगर कोई रास्ता है तो। पागल हो गई है तू? दी रिलैक्स, अकेले मत जा आना। दी टेक केयर। मुझे मरना होगा प्रोफेसर। अरे ये तो तनु के बाबूजी हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डरो मत बच्चों, डरो मत। मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा तुम लोगों को। देखो तुम लोग वहां पीछे वो दीवार दिखाई दे रही है, उसको फलांग के बाहर निकल जाओ। प्रोफेसर, इन बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर जाओ तुम लोग, जल्दी जाओ सब लोग। पापा जी कहाँ चले गए थे तुम दोनों? चिल, हम जिंदा हैं पापा जी। एक मारूंगा कान के नीचे। ऐसे वक्त में मजाक, कोई गोलीबारी हो रही है, गोलीबारी के बीच में भी तुम लोग आवारागर्दी कर रहे हो। इन बच्चों को ना 2 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ सकते। पापा जी, आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हम लोग, है ना भाई? और वैसे भी हम तो चाहते हैं कि आपकी मर्जी हमें लग जाए। अच्छा चलो जल्दी से होटल चलते, वहां जाके झगड़ना। हाँ चल पुत्र चलो। क्या हुआ पुत्र? ओए क्या हो गया? क्या हुआ पुत्र? ये चोट कैसे लगी? ये खून? गड्डी यहीं मंगवा लेता हूँ जी। दी, माँ ऋषि के बारे में क्यों बात कर रही थी? नहीं पता, कुछ
कुछ बताना चाह रही हूँ कि शायद। लेकिन वो तो अब नहीं आने वाला है ना। कहते हैं ना, खाने खाने पर लिखा है, दाने दाने वाले का नाम। ओए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ वही, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तभी तो वीर जी इतनी तेज ट्रैक्टर चलाने के बाद भी हमें पकड़ नहीं पाए, है कि नहीं? चुप रहेगी, शुक्र है ट्रेन नहीं छूटी, नहीं तो आज इतनी नाकाबंदी देख लग नहीं रहा था कि ट्रेन पकड़ पाएंगे। नाकाबंदी भाई साहब, बाकी नाकाबंदी? ओ भाई जी, वो यूआर कॉलेज है ना जी, वहाँ पे बहुत बड़ा आतंकवादियों का हमला हो गया जी, और सारे बेगुनाह लोग मारे गए। उस हमले में वो दोनों भी मर गए हैं। अब किसको मार रही है? अनु और आहना को। वो दोनों भी तो यूआर कॉलेज में पढ़ती है ना, उसी हादसे में मर गई हूँ तो अच्छा है कि नहीं? भाई साहब, आपको मरने वालों का नाम पता है क्या? टीवी पे दिखा रहे हैं ना। अच्छा, अरे हाँ, वो देखिए, वो टीवी लगा है स्टेशन पर, कुछ बता रहे हैं उसमें। चलकर देखते हैं हिट लिस्ट, कौन कौन मारा, कौन कौन जिंदा रहा। चलिए ना। अरे चलिए, कुछ पता तो चलेगा, जल्दी करिए। चलिए, बीच में कहाँ खड़े हो गए, जल्दी चलिए। आज यूआर कॉलेज में आतंकवादियों का एक भयानक हमला हुआ है, जिसमें करीबन 15 छात्र और 6 अध्यापकों की मौत हो गई है। साथ पटियाला में रहने वाले कई लोग शामिल हैं। ये नाम है प्रिया रैना, कोमल सिंह, अभिषेक सिंह, पंकज रैना, राहुल कौल, कोमल सिंह, पायल राजपूत, वीरेंद्र खुराना, शारदा खुराना। जी भी चलो पटियाला। यार वानी, तू मरवाएगी। क्यों? यार यहाँ मैं चिंता से मरा जा रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा होगा। वीर जी और परजाई जी इतनी जल्दी अचानक से चले गए, तो अच्छा ही हुआ ना, अपने साथ साथ अपने सीने में हमारा राज भी लेकर चले गए, है कि नहीं? प्रॉब्लम क्या है, जब वो दोनों पूरे के पूरे चले गए तो हम आधी जायदाद लेकर क्यों जाए? हम पूरी जायदाद लेकर जाएंगे। जब वीर जी जैसे लॉ पुरुष से हमने पेपर पर साइन यूं करवा लिए थे, तो वो दोनों पितिया किस खेत की मूली हैं, उनके भी ऑटोग्राफ ले ही लेंगे। और फिर जरा सोचिए ना, वो लड़कियां बेचारी अनाथ हो गई हैं, उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है कि नहीं? हाय रब्बा, अब क्या होगा? अरे क्या हुआ बानी, क्या हुआ, किसका फोन था? राज भाई साहब इंडिया आ चुके हैं, पटियाला में ही है और किसी भी समय हमारे घर आ सकते हैं। अमेरिका से पटियाला और पटियाला से हमारे घर, तो क्या करें? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे आने दो ना, परेशान क्यों हो रही हो? अरे तो क्या करूं, आप जानती नहीं क्या, राज भाई साहब वीर जी के जिगरी दोस्त हैं। हाँ? उन्हें जरा सा भी पता चला कि वीर जी की जायदाद के साथ हमने क्या गुल खिलाया है, तो ढाल बनकर उन दोनों लड़कियों के सामने खड़े हो जाएंगे। हम बोलते हैं कि आतंकवादी के हमले में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, सब मर गए, कोई बचा ही नहीं। एक काम कीजिए, उन दोनों लड़कियों को गायब कर दीजिए और ऐसी जगह छुपाइएगा जहाँ वो लड़कियां हमारी मुट्ठी में रहे। हाँ, पर बानी ऐसी जगह है कहाँ? अरे मुंबई ले जाइए ना हमारे घर पर, वहाँ पे चूचा भी करेंगी तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, हमें जल्दी से इन दोनों को मुंबई ले जाके सेट करना होगा। ठीक है, आप राजी को संभालिए, मैं उन दोनों लड़कियों को संभालती हूँ। लानत है मेरी दोस्ती। अमेरिका जाके मैं अपने दोस्त, अपने यार वीरू को भूल गया, कभी फोन करके उसका हाल तक नहीं पूछा।
पर गधा कुत्ता, वो तो मुझे फोन कर सकता था, अपना नया नंबर पता दे सकता था। सुनो जी, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? देखो जो होनी थी वो तो हो गई ना। वो जरूर लोगों को बचाने के लिए कॉलेज गया होगा। बहुत दिल वाला था मेरा यार वीरू, लेकिन उसकी बेटियां भी कॉलेज में। वो जरूर अपनी बेटियों को बचाने गया होगा और बचाते बचाते कहीं तनु और आहाना भी इस हादसे में, उनके बारे में तो हमने किसी से पूछा ही नहीं। जहाँ बाप मर गया, आप बेटियां क्या बची होगी, पर मेरा बेटा बच गया इस तनु से। नहीं पापा जी, तनु कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक है। बेटा तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कॉलेज गया था तो किसी ने मुझे पत्थर मारा और मैं झुका और वो गोली मुझे नहीं उस लड़की को लगी। हाँ पापा जी वो तनु ही थी, उसने मेरी जान बचाई। हाँ, पुलिस वाले उसे लेने आए थे, हो सकता है उसे हॉस्पिटल ले गए हो। आई एम वेरी श्योर तनु कुछ नहीं हुआ होगा पापा जी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। सरदार जी, हाँ जी, गड्डी जरा तेज चलाओ। ओके। अब घर जाके ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हाँ बेटा, ये सच है। इस साल फसल अच्छी नहीं होने की वजह से वीर जी को मार्केट से लोन उठाना पड़ा था। अब उसे चुकाने के लिए इस घर को तो बेचना ही पड़ेगा ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेटे, अगर हमारे पास पैसे होते ना तो बेटे हम कब का चुका देते हैं। देखो बेटा, हम तुम दोनों को ये बात कभी नहीं बताते, लेकिन बाद में कोई ना कोई तो बता ही देता ना। वीर जी के सर पर बड़ा कर्जा था, लेनदारों के फोन पर फोन आते जा रहे हैं। तुम दोनों को दुख ना हो इसलिए वीर जी ने तुम दोनों से ये बात छुपा के रखी। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी चाची है ना, लड़कियां हो, लेनदार तो लेनदार, दुनिया ही छीनने नहीं देती। मैं तुम दोनों को लेकर अपने साथ मुंबई जाऊंगी।